जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी में भाग 6 जो कि भाग 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाग 6 जो कि 152 से 237 के बीच में है। और इसमें भाग 6 में क्या है, राज्य है। और भाग 5 में था संघ था। जो इसमें जो भाग 6 में आज हम लोग राज्यपाल का ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जो कि राज्यपाल जो है 153 से 162 के बीच में है। तो चलिए हम क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं, आर्टिकल पूछना चालू करते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है। तो आप लोग बताइए कि आर्टिकल 153 में क्या है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, राज्यपाल होगा। और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, अब बताइए आर्टिकल 154 क्या है। आर्टिकल 154 है कि राज्य का जो राज्यपाल होगा उस राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार उधर राष्ट्रपति में होता था कि संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता था, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। 155 क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए यहाँ पे जो है नियुक्ति होता है, ना कि निर्वाचन होता है। निर्वाचन नहीं होता। निर्वाचन जो है आपका राष्ट्रपति का होगा और नियुक्ति किसका हो रहा है, राज्यपाल का हो रहा है। उसी तरह आप देखेंगे कि पीएम का भी क्या होता है, नियुक्ति होता है, ना कि निर्वाचन होता है। तो ये थोड़ा सा की पॉइंट था। अब बताइए 156 आर्टिकल 156 में क्या है। राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक होगा। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन अगर राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक रख सकता है या उससे पहले भी उठा के किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। जब तक राष्ट्रपति का मन चाहेगा, जब तक इच्छा रहेगी, तब तक आप क्या बने रहेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल बने रहेंगे। अब देखिए आप आर्टिकल 157 में क्या है। आर्टिकल 157 है कि राज्यपाल के पद की योग्यताएं, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जैसे वो भारत का नागरिक हो, उसकी एज 35 वर्ष पूरा हो गया हो, वह विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। आर्टिकल 158 रहने के लिए निवास, रहने के लिए निवास उसका होना चाहिए। जैसे उसका घर जैसे मिलता है ना आपको, राष्ट्रपति के लिए मिलता है राष्ट्रपति भवन, इसी तरह इनको भी रहने के लिए एक निवास होना चाहिए, जैसे भवन होना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 है राज्यपाल की शपथ, जो कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 160। 160 बताइए, आप बताइए 160। जैसे कि अगर राज्यपाल बैठा हुआ कुर्सी पे, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, वो पद खाली हो गया, तो उस जगह पे जब तक चुनाव नहीं होता है, उस जगह पे उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। ठीक है। आर्टिकल 161 राज्यपाल के क्षमा प्रदान करने की शक्तियाँ। राज्यपाल के क्षमा प्रदान करने की शक्तियाँ। लेकिन इसमें एक बात और गौर करने वाली बात है कि इसमें मृत्यु दंड का क्षमा प्रावधान नहीं है। चूंकि मृत्यु दंड का सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं, इसलिए मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी भी जितने हैं ये राज्यपाल के क्षमा प्रदान करने की शक्तियां आर्टिकल 161 में है। संघ में जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास है, उसी प्रकार संघ में राज्यपाल के पास। संघ में आर्टिकल किसमें है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, तो आर्टिकल 72 में है। और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियां किसमें है, तो आर्टिकल 161 में है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।